अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजुम अंसारी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद की खबरों पर। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में सेहत अस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ एक खातून मरीज़ा इंतकाल कर गई थी, जिस पर लवाहिकीन की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत की वजह से हमारी मरीज़ा जाँ बाक हुई है, जिस पर आज लवाहिकीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लवाहिकीन का कहना था कि जिनको रेफ़र करा हमें डॉक्टर शाइस्ता ने बोला कि आप डॉक्टर से अस्पताल ले जाएँ, वहाँ ऑपरेशन करूँगी। वहाँ उन्होंने ऑपरेशन करा, हमसे पैसे जमा कराए गए, हमने पैसे भी जमा कराए, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। उसका मेरी बहन का बेटा फिलहाल तो थी बेटे की। उसके बाद मेरी बहन को उन्होंने आईसीयू में कमरे में लाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको आईसीयू की ज़रूरत है, तो बहन को फिर आईसीयू के अंदर हमने एडमिट कर दिया। आईसीयू के बाद पता लगा कि बहन की ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। रुकते रुकते पूरा दिन गुजार दिया उन्होंने गफलत के अंदर। फिर बोले यार हमको ऐसा लग रहा है कोई नस रह गई है, कोई नस रह गई, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा। खून की बोतल का अरेंज करें, तो हमने तकरीबन 15 से 18 बोतलें खून की इनको दी। वाइट सेल की तकरीबन 12 से 15 बोतलें हमने इनको करके दी। चलो दोबारा ऑपरेशन होगा, दोबारा ऑपरेशन के लिए लेके गई। फिर ये ऑपरेशन के लिए नस जो उन्होंने जानबूझ के छोड़ी थी पैसे के लिए, पैसे के लिए छोड़ी थी, वो वापसी ऑपरेशन करा उन्होंने। फिर हमने उसके ऑपरेशन के पैसे दिए उनको। फिर बोला भाई वापसी आएंगे, आप बहन को लेके आए आईसीयू में। थोड़ी देर बाद उसकी और तबीयत खराब लगी, फिर उसको वेंटिलेटर पे लिया है। वेंटिलेटर पे लिया है। उसके बाद ये हुआ वेंटिलेटर पर जानबूझ के वेंटिलेटर पर रखा हुआ था ना। एक आध दिन हमारी बहन वेंटिलेटर पर रही, उसको क्या करते रोजाना इंजेक्शन देते बेहोशी का। उसने इशारे से बुलाने के बाद उसने अपने हाथ से पर्चे लिख के दिए। उसने सारी ये मकसद अपने लिख के दिए पर्चे हैं, जो उसने अपने सामने लिख के दिए कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनसे जितना पैसा है खींचो। और ये समझ रहे कि मेरी बहन बेहोश पड़ी है, मगर मेरी बहन की बातें सारी सुन रही थी कि बोले जितने पैसे हो सकते हैं आप उनको खींचें, तो इनसे जितना पैसा होता है ले आए। मार देंगे ये तक लिखा हुआ है इसमें लिखा है कि उसको मार देंगे। और कभी कभी इसका सांस वाला जो होता है ऑक्सीजन बंद कर रहे थे बार बार। आप लेके किस तरह गए थे? किसी ने रेफर किया था? रेफर डॉक्टर शाइस्ता ने हमें लेके गई थी। डॉक्टर शाइस्ता ने ऑपरेशन किया था वहाँ। वीडियो भी है इसकी जो लिखा है उन्होंने, जो ठीक पर्चा लिखा है नेक्स्ट कोई हमारी दर्ज की हुई है। मतलब जावेद हमें उल्टा प्रेशर कर रहा है और डॉक्टरों से पैसे ले चुके हैं और क्लिनिक अभी खुलवा दिया अस्पताल, जो अभी तक है अस्पताल खुल चुका है दोबारा। और मलक जावेद जो एसओचओ है वो हमारे साथ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहा है। किसी की तरफ से कोई दबाव है आपके ऊपर? दबाव में एसओचओ दबाव दिया जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। एसओचओ हमसे बार बार राब्ते में है कि आप आ जाओ, मगर आने के बावजूद वो बुलाता कुछ मिलता नहीं है। हमें बार बार धक्के खा के वापसी घर आना पड़ता है। आपको किसी डॉक्टर ने रेफर किया था? जी डॉक्टर शाइस्ता ने हमें रेफर किया था, उसी वजह से हम सिविल अस्पताल गए थे। डॉक्टर वहीद था जिनको ऑपरेशन करना नहीं आता, वो भी उसके साथ मौजूद थे, जिसको इनके ओनर है डॉक्टर वहीद। और बच्चे का क्या हुआ? उसका बेबी का क्या हुआ? बेबी सही है, उसका बेबी सही है, नॉर्मल है जी। बेबी को 20,000 रुपए लिए गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके दिल में सुराख है। सिर्फ 2 दिन रखा, जब तीसरे हमने हाल दिखाया डॉक्टर मुकेश कुंदानी को, तो उन्होंने बताया इसके बेबी के दिल में, बाबा के दिल में सुराख है। अच्छा आप ये बताइएगा, अभी आपको किसी तरह का कोई प्रेशराइज कर रहा है, कोई आपको कोई दबाव है? हमारी एफआईआर निकाल रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस। आप क्या मुतालबा करते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। एक नौरिन करिए, करोड़ों के बच्चे बचे। हमें जाते वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर आला सिंध, एसएसपी हैदराबाद, डीआईजी, आरपीओ साहब, एसी साहब, हम सबसे और इनका और मुतालबा ये करना चाहते हैं कि अस्पताल को सील किया जाए। आज एक नौरिन गई है, कल के आगे सबकी बहन बेटियाँ हैं, और नौरिन में जाए नहीं, अस्पताल को बंद किया जाए। एफआईआर हमारी दर्ज किया था आपको? खुद ने हमें रेफर किया था कराची में। क्या हुआ आपके साथ? कराची हम पहुँचे, कराची में पहुँचे, केस खराब कर दिया। 1 मिनट रिलैक्स, एक करके बोले मेरी बहन किसे गया सेहत अस्पताल वालों ने, बोले इतना तो केस उन्होंने खराब करके भी जाया है। बोले इसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं थी, उन्होंने इतना परेशान किया हुआ। बोले इसको आपको उठा के कैसे भेजा वेंटिलेटर पे दिल्ली, मेरे ला उन्होंने भेजा है हमारे को। उसी ने कोई केस लेने को तैयार नहीं था, जिला के अंदर थे फिर आखिरी आप किससे अपील करना चाहेंगे अभी? मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करना चाहूँगी कि हमारे साथ ताउन किया जाए। एक मेरी बहन गई, हम पैसा लेके कोई ख़त्म नहीं करना चाहते, उसके बच्चों को कैसे हम पालेंगे, लेकिन हम पैसा नहीं लेना चाहते। हमारी एक नौरिन गई है, करोड़ों नौरिन बच्चे हैं। इस अस्पताल को सील किया जाए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। डॉक्टर शाइस्ता के लाइसेंस काबू करे, उसको भी करे, और डॉक्टर वहीद को भी कैंसिल करा जाए। हमारे अगेंस्ट बच्चे को जहर के इंजेक्शन दे के करते थे, ऐसे तो नहीं सुन रहा। हमारे साथ किसी का ताउन नहीं किया जा रहा।
अगला क्या लाए मतलब अब अगर आपकी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो आप कहाँ पे जाएंगे? हम आगे तक जाएंगे, प्रेस क्लब में जाएंगे, प्रेस क्लब से कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट भी जाना पड़ा तो कोर्ट भी जाएंगे। हम जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे, क्योंकि हम एक नौरिंग को नहीं, मैं चाहती हूँ मैं करोड़ों नौरिंग को बचाऊँ। एक बहन मेरी गई है, मैं करोड़ों की बहनों को बचा लूँ। मैं इसलिए इंसाफ चाहती हूँ, एक अपनी नौरिंग के लिए पैसा लेके खत्म नहीं करवाना चाहती मैं ये केस। मैं चाहती हूँ करोड़ों नौरिंग बच जाए, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बेटा, वो सब मेरे बहन भाई, मेरी औलाद है सभी। ठीक है, इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। तो गुस्ल देने के बाद देखा ऑपरेशन किया गया, इतना बड़ा टाँके इतनी दूर थे, 3-3 फीट के, 3-3 इंच के, और सिर्फ उन्होंने जेब से टाँके लगे हुए थे। आप लोगों ने कितने दिन पहले जुम्मे को 10 तारीख फ्राइडे वाले दिन, और मंडे वाले दिन दोपहर सुबह के 2 बजे इन्होंने बोला कि आप ले जाओ, हमारे पास वेंटिलेटर जो है ना इतना काम नहीं कर रहा। जब वेंटिलेटर तक इन्होंने बिल्कुल एक्सपायर कर दिया, जो मेरी बहन ने अपने हाथों से लिखा है, जो दे रहे थे वो अभी सबूत है, उसका प्रूफ है, उनके पास भी वीडियो है, हमारे पास भी वीडियो मौजूद है। कोई जो उसके आज सुबह भी, कल सुबह भी ये हुआ है, जितने वेंटिलेटर पे उन्होंने पेशेंट रखे हुए थे ना, सुबह जब वो गाड़ियों में गए तो बिल्कुल नॉर्मल हालत पे व्हील चेयर पे थे और कुछ खड़े हुए थे। एक भी वेंटिलेटर वाला कभी भी नॉर्मल हालत में व्हील चेयर पे नहीं बैठता। और आपको यकीन नहीं आए तो आपको वहाँ के लोग भी बताएंगे कि हाँ वहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। एक हमारे साथ नहीं, बाकी जिनके साथ भी होता है ना, वहाँ जाके वो पैसा दे के केस दबा देते हैं, फिर वो अपील कर लेते हैं, फिर वो पैसा दे देते हैं। हमें पैसा देने की बोल रहे हैं वहाँ का अमला, लेकिन हम पैसा नहीं लेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.watannewspakistan.com।